हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में निबंध। तो निबंध का पहला पाठ हम करेंगे। देखते हैं निबंध की परिभाषा। गौर करें परिभाषा पर, ध्यान देंगे दोस्तों। परिभाषा, निबंध गद्य की उस विधा को कहते हैं। किस विधा को? ध्यान दें, पहली बात तो ये एक गद्य विधा है, ठीक। निबंध, आगे देखते हैं, जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित करके सजीव, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित करके अभिव्यक्त करता है। ठीक है, फिर से सुन ले। निबंध गद्य की उस विधा को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है तो जरा ध्यान दें। हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निबंधों का प्रारंभ, हिंदी निबंधों का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो आप उत्तर देंगे भारतेंदु युग से। ठीक है, साथ ही ये भी जान लें कि निबंध आधुनिक विधा है। ठीक, गौर करें, निबंध के प्रमुख प्रकार, निबंध के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो कितने प्रकार के निबंध होते हैं, ध्यान से सुने। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक निबंध। फिर है विवरणात्मक, विवरणात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध। तो फिर से सुन ले एक बार। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और अलंकारिक निबंध, साथ ही साथ व्यंग्यात्मक निबंध। तो एक बार फिर से देख ले दोस्तों, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। एक वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और अलंकारिक निबंध। ठीक है, तो ये आपके सामने निबंध के कुछ प्रमुख प्रकार थे। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों। भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं निबंध, भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो देखते हैं कौन कौन से थे। ध्यान दें, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का निबंध था राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। ठीक है, फिर थे सदा सुखलाल, सदा सुखलाल का निबंध था सुरसुरा निर्णय, सुरसुरा निर्णय। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों पर गौर करेंगे। सुलोचना, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, सुलोचना, दिल्ली दरबार, दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण। लीलावती, भारत वर्षोन्नति, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण। लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी। स्वर्ग में विचार सभा, स्वर्ग में विचार सभा। अंग्रेज स्रोत, अंग्रेज स्रोत। पांचवे पैगंबर, पांचवे पैगंबर। कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम इनका महत्वपूर्ण निबंध है, पूछा जाता है। आगे देखें, काल चक्र, काल चक्र। फिर है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। फिर काशी, काशी। ध्यान दें, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर है तदीय सर्वस्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। तदीय सर्वस्व किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तदीय सर्वस्व। संगीत सार, संगीत सार
इसके अलावा जातीय संगीत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें इन निबंधों को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें। फिर है दोस्तों हमारे सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ध्यान दें इनके निबंध कौन से हैं देखते हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, फिर है मारेसी मोही कुठाव, फिर है कछुआ धर्म, फिर गोबर गणेश कथा, फिर है काशी, फिर है जय यमुना मैया। ठीक है, तो ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध हैं। ध्यान रखें मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। ठीक है, फिर है दोस्तों आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध देखते हैं। निबंध नवनीत किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। इनके अलावा खुशामद, फिर है आप, फिर बात, दांत, भौं, धोखा, नारी की मौत, प्रताप पीयूष। ठीक है, ये सभी निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। ठीक, फिर से सुने, निबंध नवनीत, खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, धोखा, नारी की मौत, प्रताप पीयूष। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं, गौर करेंगे। पद्म पराग किसका निबंध है? पद्म सिंह शर्मा का। फिर है प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध भी पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देखा पद्म सिंह शर्मा के निबंधों को। ठीक है, कौन कौन से थे? पद्म पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध। ठीक, इनके बाद हैं बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं दोस्तों शिव शंभू के चिट्ठे। फिर है चिट्ठे और खत, ये किसके निबंध हैं? बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं। गौर करेंगे बालकृष्ण भट्ट के निबंधों पर भी नजर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जरा ध्यान देंगे। साहित्य सरोज, साहित्य सुमन, फिर है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। पूरी की पूरी लाइन भी पूछ ली जाती है किसकी है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है, और ये क्या है? उनका एक निबंध है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। फिर है चंद्रोदय, ठीक है। फिर है लक्ष्मी, फिर भिक्षावृत्ति। इसके बाद है हाकिम और उनकी हिकमत, ये भी एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। इनके अलावा कि कृषकों की दुरअवस्था, ठीक है। फिर है शोल के भीतर पोल, फिर है खल बंदना, फिर ग्राम्य जीवन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। ग्राम्य जीवन किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। इसके बाद है भट्ट निबंधावली, ठीक, जिसके अंतर्गत आंसू, रुचि, जात पात, सीमा रहस्य, आशा, चलन आदि निबंधों का संग्रह किया गया है, ठीक। इसके अलावा बाल विवाह, महिला स्वातंत्र्य, फिर है स्त्रियां और उनकी शिक्षा,
स्त्रियां और उनकी शिक्षा। इसके बाद है राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। फिर नए जगह का जुनून, नए जगह का जुनून, ये भी एक निबंध है बाल कृष्ण भट्ट जी का। इनके अलावा देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत। फिर है काल चक्र का चक्र, काल चक्र का चक्र। फिर है शब्द की आकर्षक शक्ति, शब्द की आकर्षक शक्ति, किसका निबंध है? बाल कृष्ण भट्ट जी का। फिर है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये निबंध किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है। रिपीट हो गई है लाइन, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण एक तो क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, दूसरा चंद्रोदय। ठीक है, तो ये दो निबंध तो आप अच्छे से याद कर लें। फिर है दोस्तों हमारे लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, जिनका निबंध है भरतखंड की समृद्ध, भरतखंड की समृद्ध, ये इनका एक निबंध है। फिर है सदाचरण, सदाचरण, किसका निबंध है? लाला श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, इनके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ठीक है, ध्यान रखें, ध्यान दें दोस्तों। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जी के निबंध हैं यमपुर की यात्रा, यमपुर की यात्रा, किसका निबंध है? राधाचरण गोस्वामी जी का। फिर है काशीनाथ खत्री, काशीनाथ खत्री, इनके निबंध हैं स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम। फिर कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन। फिर है विधवा विवाह, विधवा विवाह। ठीक है, ये सभी काशीनाथ खत्री जी के निबंध हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।